हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट, हुज आंसर इज गिवन यस और नो। फर्स्ट टाइप ऑफ वो सेंटेंसेस होते हैं जिसका आंसर हम यस और नो में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी से कहते हैं आर यू हैप्पी, यानी आर क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है। आर यू हैप्पी तो वो बोलेगा यस आई एम हैप्पी, या बोलेगा नो आई एम नॉट हैप्पी, यानी यस और नो से काम चल जाएगा। आर यू गोइंग टू स्कूल बोलेगा यस आई एम गोइंग टू स्कूल, या नो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। तो उसका आंसर बस वन वर्ड आंसर यस और नो में वो आंसर दे सकता है। फिर अनदर टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं विच बिगिंस विथ क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, या इन्हें हम WH वर्ड्स भी कहते हैं। WH वर्ड्स की फैमिली में ये वर्ड्स आते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, हु, व्हाइल, whom, whose, why, how many, how much, how long, so many words are, etc. So many words are. With the help of example, you can understand how to change active to passive voice. Example, where do you live? तुम कहाँ रहते हो ना। इसे हमें एक्टिव में दिया है, पैसिव में चेंज करना है, तुम्हारे द्वारा कहाँ रहा जाता है, कुछ ऐसा होगा हिंदी में सेंस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। सबसे पहले जैसे एक्टिव में वेयर दिया हुआ है तो पैसिव में भी वेयर ही आएगा, यानी वे जो ये WH वर्ड दिया है, WH जिसमें जिसमें आते हैं सब WH वर्ड्स होते हैं, वो एज इट इज आ जाएगा, यानी सेम प्लेस में लिखा जाएगा पैसिव में भी। फिर देखेंगे कि यहाँ पे डू है, एक्टिव में जो सेंटेंस दिया है वो क्या है, डू है। तो हमें पता है कि डू डज लगा होता है तो सेंटेंस किसका होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगी, इज आर एम आएगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई है तो एम, तो वेयर इज, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, इज। फिर V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लिव्ड हो जाएगा, वेयर इज लिव्ड। फिर बाय एजेंट, बाय यू, तो इसका आंसर हो जाएगा वेयर इज लिव्ड बाय यू। इसकी स्ट्रक्चर ये हो जाएगी, सबसे पहले हम WH वर्ड्स लिखते ही हैं, बस इसे कोई चेंज, जो भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं सीधे पैसिव में भी क्वेश्चन वर्ड तो आता ही है। बस ये हु है जो जिसमें कि क्वेश्चन वर्ड हु का हु नहीं है लिखते हैं, हुम का हुम नहीं लिखते हैं, बाकी रेस्ट द अदर क्वेश्चन वर्ड्स बी राइट एग्जैक्टली सेम प्लेस इन WH वर्ड्स, इन एक्टिव एंड पैसिव दोनों में ही हम उसी प्लेस में लिखते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, सेंटेंस हमें समझ में आता है कि किस टेंस में दिया और कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर हम वो हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। फिर बाय ऑब्जेक्ट यानी बाय एजेंट आता ही है, यदि दिया है ऑब्जेक्ट, नहीं दिया है ऑब्जेक्ट तो फिर नहीं आएगा। मोस्टली सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता है। व्हाट डिड ही से, एक्टिव फॉर्म में दिया है, व्हाट डिड ही से, तो अब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वाट का वाट ही आ जाएगा, ठीक है। फिर डिड है तो हमें समझ में आता है कि जब भी डिड होता है तो वाज वर्ब का यूज होता है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का यूज होता है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वॉज आ जाएगी, व्हाट वॉज। फिर V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, व्हाट वाज सेड। फिर बाय एजेंट है, बाय आएगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम आएगा, तो बाय ऑब्जेक्ट, तो व्हाट वाज सेड बाय हिम, इसका जो इंटरचेंज किया हो जाएगा पैसिव में, व्हाट वाज सेड बाय हिम। अनदर एग्जांपल, व्हाई डिड यू पेंट दिस पिक्चर, सेंटेंस वाई से शुरू हो रहा है, वाई का यूज हमेशा रीजन बताने के लिए होता है, तो पैसिव में वाई का वाई आ जाएगा। फिर डिड है तो हमें पता है कि वॉच वर ही आएगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट दिस पिक्चर है, पैसिव का सब्जेक्ट हो गया दिस पिक्चर। तो अब ये दिस पिक्चर हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा, क्योंकि दिस पिक्चर क्या एक सिंगुलर फॉर्म में है। तो वाई वॉज दिस पिक्चर पेंट, पेंट की थर्ड फॉर्म यानी V3 यानी पेंट, पेंटेड, पेंटेड, पेंटेड बाय यू, बाय ऑब्जेक्ट यानी बाय यू। फिर नेक्स्ट है
हु ब्रोक दिस मिरर, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कहाँ से शुरू हो रहा है, हु से शुरू हो रहा है। बस ये हमें याद रखना है, वी शुड कीप इन आवर माइंड दिस थिंग दैट ऐसे सेंटेंस जो हु से शुरू होते हैं उसमें हम बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस बाय हुम लिखते हैं। जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें बाय हुम लिखते हैं, हु नहीं आएगा कि हु का हु आ जाएगा, इसमें हु के स्थान पे बाय हुम लिखेंगे। फिर ब्रोक है यानी ब्रेक का सेकेंड फॉर्म ब्रोक है तो सिंपल पास्ट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर आएगी। तो बाय हुम वॉज दिस मिरर, जो कि ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, दिस मिरर है तो यहाँ वॉच होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। बाय हुम वॉच दिस मिरर ब्रोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ब्रोकन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हु से शुरू होते हैं और हुम से शुरू होते हैं, इनको हम पैसिव में कन्वर्ट करते समय इसमें हु और हुम एज इट इज नहीं आता, हु के स्थान पे हम क्या लिखते हैं, बाय हुम। दोनों में क्रॉस रिलेशन है, यानी जो हु से शुरू होता है उसमें हम क्या लगाएंगे, बाय हुम, और जो हुम से शुरू होता है उसमें हम हु लगाएंगे। जो सेंटेंस हुम से शुरू होता है तो उसको हम जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस हु से शुरू करेंगे। अनदर एग्जाम्पल, हुज मोबाइल फोन डिड रवि स्टील, यहाँ पे हुज क्वेश्चन वर्ड है तो हुज आएगा, हुज। फिर मोबाइल फोन वॉज स्टोलन बाय रवि, मोबाइल फोन यहाँ पे क्या नाउन के फॉर्म में है तो हुज मोबाइल फोन पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा, मोबाइल फोन एक सिंगुलर फॉर्म में है, हुज मोबाइल फोन वॉज। फिर V3 यानी स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन बाय एजेंट यानी बाय रवि। नेक्स्ट, व्हाई डिड यू नॉट पे द फाइन, यहाँ पे वाई का यूज है, क्वेश्चन वर्ड है, बताया वाई का यूज रीजन बताने के लिए होता है। अभी ऊपर हुज का यूज हमने बताया है, जो किस लिए होता है, हुज का यूज रिलेशन बताने के लिए होता है। जैसे हुज मोबाइल फोन यानी दिस मोबाइल फोन इज बिलोंग्स टू एनीवन, जिससे भी बिलोंग करता है नहीं किसका है, हुज मोबाइल फोन। तो यह हुज रिलेशनशिप को बताता है। अब ये वाई है, वाई क्या है, एक रीजन बताता है। वाई डिड यू नॉट पे द फाइन, तुमने फाइन क्यों पे नहीं किया, तो ठीक है इसमें हम क्वेश्चन वर्ड वाई है तो वाई लिख देंगे। सिंपल पास्ट टेंस में वाज वर लगाते हैं तो वाई वॉज, डिड है तो वॉज आएगा। फिर द फाइन, वाई वॉज द फाइन, नेगेटिव है तो नॉट आएगा। पे का थर्ड फॉर्म पेड, बाय एजेंट यानी बाय यू। तो वाई वॉज द फाइन क्या है, सिंगुलर है तो वॉज का यूज है, वाई वॉज द फाइन नॉट पेड बाय यू। नेक्स्ट, वेयर डू यू लिव, ये सेंटेंस वेयर से शुरू हो रहा है, नहीं प्लेस बताता है, वेयर का यूज हम प्लेस बताने के लिए करते हैं। तो बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस यहाँ पे यानी वेयर एक्टिव में था तो पैसिव में भी वो सेम प्लेस पे वेयर का यूज होगा। फिर डू है तो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है, एजारम लगेगा तो वेयर इज। फिर V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिव बाय यू। नेक्स्ट, हुज राइटिंग स्टोरी बुक, ये सेंटेंस हु से शुरू हो रहा है तो हम बाय हुम लगाएंगे, बाय हुम। फिर हेल्पिंग वर्ब इज, फिर बीइंग, बाय हुम इज बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन स्टोरी बुक, बाय हुम इज बीइंग रिटन स्टोरी बुक। व्हाट वर यू सिंगिंग, तो व्हाट वाज बीइंग sung by you, what was being sung by you। ये सेंटेंस किस में दिया है, what were you singing, पास्ट प्रोग्रेसिव में दिया है तो इसमें was being were being का यूज होगा। लेकिन यहाँ पे ये being क्या है, being के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होता है। ऊपर भी जो सेंटेंस दिया हु इज राइटिंग स्टोरी बुक, तो यहाँ पे भी by whom are being नहीं होगा, by whom is being ही होगा, by whom is being written story book। What were you singing, तो what was being sung by you, was being का यूज होगा। फिर संग यानी सिंग का थर्ड फॉर्म संग by you। फिर what do you eat,
यहाँ पे भी क्वेश्चन वर्ड का यूज होगा सबसे पहले व्हाट, फिर डू है तो इजआरएम का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब या तो इज का यूज होगा, प्लूरल है तो आर, आई है तो एम। तो व्हाट इज इटन बाय यू, व्हाट इज क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एजेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, विच ड्रेस डिड यू लाइक, ये एक्टिव फॉर्म में दिया है, इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे। विच का यूज है, ये WH वर्ड की फैमिली का ही एक वर्ड है, यानी कि विच का यूज किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। तो विच ड्रेस, ड्रेस क्या है, नाउन के फॉर्म में है, तो इसमें डिड लगा हुआ तो हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का यूज होगा। तो ड्रेस क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वॉच का यूज होगा। विच ड्रेस वाज लाइक्ड बाय यू, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय एजेंट यानी बाय ऑब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड, जितना इंटरचेंजेस करोगे उतना बनेगा। इट इज बहुत ईजी है, इतना टफ नहीं है, ये बहुत ही ईजी है इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना। When are you giving me story book, यहाँ पे when का यूज है, when तो टाइम बताने के लिए होता है, तो when का when ही आ जाएगा। फिर स्टोरी बुक, यहाँ पे एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, स्टोरी बुक, तो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, तो when, फिर स्टोरी बुक अब हमारा सब्जेक्ट हो गया है, तो मैं यहाँ पे क्लियर है कि हेल्पिंग वर्ब इजी आएगा। when is स्टोरी बुक being, फिर being आएगा, पहले WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, देन being, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू मी तो पहले से एक्टिव में दिया है तो आएगा ही मी, बाय यू यानी बाय एजेंट। फिर नेक्स्ट, व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड का यूज आएगा। फिर इज, बीइंग है, बीइंग के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म में वर्ब का यूज किया गया जाता है। व्हाट इज बीइंग रिटन बाय यू, बाय एजेंट यानी बाय ऑब्जेक्ट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।